What's a lesson you learned only after losing money? वो कौन सा सबक है जिसे आपने सीखा सिर्फ अपने पैसे को गंवाने के बाद? मैंने लिखा हूँ कि डोंट बी डिपेंड ऑन मनी, यूज़ योर ब्रेन मोर वाइजली। मैंने ये सीखा कि आप पूरी तरह से पैसे के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपना ब्रेन इस्तेमाल करें ज़्यादा चालाकी के साथ। और अगर आपका ब्रेन ट्रेन नहीं है, इसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, या लो वैल्यू है ब्रेन का, आपका जो ब्रेन है उसकी कीमत ही 2 पैसे का ब्रेन है, और ये ब्रेन अपनी ख्वाहिश की इबादत करता है, इसको पूछता है। मतलब डिज़ायर ड्रीवन माइंड है आपका जो ब्रेन है ना, वो ख्वाहिश के पीछे चलता है, वो डिज़ायर के पीछे चलता है, वो सच, हकीकत, रियलिटी, फैक्ट्स, इसको कुछ नहीं देखता है। तो अगर मैं इसको अपने आप को ये बोलता हूँ कि अगर आपका ब्रेन अनट्रेंड है, लो वैल्यू है, डिज़ायर ड्रिवन है, और भले ही आपने 10 पढ़ लिया है, 12वीं पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तब भी अगले टाइम से आपको वो मनी ना, वो जो पैसा है, उस मनी को आपको ब्रेन के डेवलपमेंट में पहले इन्वेस्ट करना है। अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए पहले इन्वेस्ट करना है, पहले उसको डालना है। खाना, घर और कपड़े से पहले, यानी रोटी कपड़ा मकान से पहले आपको अपने ब्रेन के ऊपर डालना है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना और रोटी कपड़ा छोड़ दें, नंगा घूमें, बिना घर का घूमें और बिना खाए घूमें, ये नहीं बोल रहा हूँ। इनके ऊपर पैसा डालें, लेकिन फिर अगला पैसा और ज़्यादा पैसा इनके ऊपर नहीं चलना चाहिए, ब्रेन को डेवलप करने के ऊपर चलना चाहिए। और ये मैं नहीं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं सब जानते हैं कि एक खूंखार ब्रेन वाला बंदा, एक ज़बरदस्त अक्लमंद बंदा लाखों करोड़ों मूर्खों के ऊपर हावी होता है। उनके बीच में सिर्फ वही जगमगाता है, बाकी कोई उसके सामने दिखाई नहीं देता है। ये होता है ब्रेन का पावर, अकल का पावर और अक्लमंद इंसानों का पावर। और वो फेवरेट बन जाता है सबका। तो उनकी, मतलब ऐसे ब्रेन की बलिदान, मतलब ऐसे ब्रेन को बनाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, और बलिदान है उसी पैसे को लेके बाकी के लोगों को छोड़कर, जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने किया, जो शातिर लोगों ने किया, जो चालाक लोगों ने किया, वो करने के पीछे लगना। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हूँ कि वी लूज़ मनी, हम लोग अपना पैसा जो है ना, वो इन 3 जगह पे बर्बाद करते हैं। और वी रीगेन मनी, फिर मैंने नीचे 3 चीज़ लिखा हूँ, यहाँ से हम लोग पैसे को वापस लेके आ जाते हैं अपने पास। तो जो जगह है जिससे हम, जहाँ पे हम लोग अपना पैसा गंवाते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं, वो है पहला वो खाना जो आपके हेल्थ को डैमेज करता है, आपके बॉडी को, आपके सेहत को बर्बाद करता है। वो बर्बाद 1 महीने के बाद करेगा, 1 हफ्ते के बाद करेगा, 5 साल के बाद करेगा, 10 साल के बाद करेगा, 20, 25, 30, यानी आपके मरने से पहले आपकी ज़िंदगी तबाह करेगा, मतलब आपकी हेल्थ को तबाह करेगा। ऐसे खाने में हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लूज़ करते हैं, गंवाते हैं। उसके बाद अननेसेसरी और इम्पल्सिव परचेसेस, मतलब जिन चीज़ों की, जिन प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रश ले लीजिए, आपके पास एक ब्रश है और एक ब्रश के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस्तेमाल आप एक ही ब्रश कर रहे हैं, और दूसरा वाला ब्रश पड़ा हुआ है पूरा साल। तो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, वो सुई हो, धागा हो, या फिर वो हेलीकॉप्टर हो, इनमें से किसी भी चीज़ों के ऊपर हम लोग पैसा अगर डालते हैं तो अननेसेसरी चीज़ों को ख़रीदने के ऊपर। और ये आसान है अभी, मतलब अभी मजबूरन हम पैसा डालते ही हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यहाँ वहाँ व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हम जाते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, प्रोडक्ट्स हमें सामने दिखता है और हमें ज़रूरत नहीं है तभी भी हम लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे मतलब अननेसेसरी ख़रीदारी में हम लोग पैसा डालते हैं, शॉपिंग वगैरह के आदत वाले मूर्खों की जैसे, अननेसेसरी शॉपिंग वाले आदत रखने वाले मूर्खों की तरह से। और थर्ड वाला है हैबिट्स, जो बुरी आदतें होती है, वो मेरी खुद की आदत हो
या मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ उनकी आदत हो, मेरे दोस्तों की आदत हो, उनकी अगर बुरी आदत है तो मुझे उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और टाइम भी। तो ऐसे बुरी आदत रखने वाले के ऊपर हम लोग पैसा लूज़ करते हैं। और पर्पसलेस के ऊपर, जो लोगों के पास मकसद नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है, जी रहे हैं कुत्ते बिल्ली चूहे की तरह जी रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है और इसका गेन हमें वापस रिटर्न नहीं मिलता है। उसके बाद मैंने तीन चीज़ें नीचे रखा हूँ कि वी रीगेन मनी, हम वापस से पैसा पा लेते हैं, अपने पास खींच के लेके आ जाते हैं। और वो है पहला, 1,000 से लेके 10,000 घंटा स्किल के प्रैक्टिस में। जो हुनर है, जो भी हुनर हम सीखना पसंद करते हैं या फिर हम जिस हुनर के अंदर हैं या जो हमारा पसंदीदा हुनर है, स्किल है, उसके ऊपर 1,000 से 2,000 10,000 घंटा प्रैक्टिस करके हम अपने पैसे को वापस रिटर्न लेके आ सकते हैं। या 200 से 500 पेजेस या इससे भी ज़्यादा पेजेस की किताबें पढ़ के, या इसके बदले में 100 से 200 घंटे के स्किल ट्रेनिंग की वीडियोस देख के, मतलब वीडियोस को कंप्लीट करके। और तीसरा है बिजनेसेस के अंदर, वो ऑनलाइन बिजनेस हो ऑफलाइन बिजनेस हो, है ना, बिजनेसेस के अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके और स्किल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को रखने के लिए पैसा दे के हम अपना अमाउंट, मतलब जो हमारा मनी होता है लूज़ किया हुआ, वो 1 रुपया हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या जितना आपने लूज़ किया, ये सब पूरा मनी आप वापस लेके आ सकते हैं इन चीज़ों पे पैसा लगाने से या इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम डालने से। थैंक यू।